सुप्रभात विद्यार्थियों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल न्यू एरिया नवादा के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य भाग का चतुर्थ पाठ कैदी और कोकिला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, इसके पहले मैं एक वीडियो भेज चुका हूँ। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जो शेष काव्यांश रह गए हैं उसका आज विस्तृत व्याख्या करूँगा। तो बच्चों, हम लोग जो पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे से आज प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, ये काव्यांश है कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो बच्चों, इसका हम लोग सस्वर वाचन किए। अब इसके कुछ जो कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ मैं बतला देता हूँ। बच्चों, सबसे पहले रजनी। रजनी का अर्थ होता है रात। और करनी, करनी का मतलब होता है करतूत, कर्म या काम। काल कोठरी मतलब होता है संकरी छोटी सी जगह जहाँ पर खूंखार अपराधियों को या कैदियों को बंद कर दिया जाता है। कमली, कमली का अर्थ होता है कंबल। लौह श्रृंखला, लौह श्रृंखला का अर्थ होता है बच्चों लोहे की जो जंजीर होती है ना, उसको कहते हैं हुंकृति। हुंकृति मतलब हुंकार, मतलब जोर से चिल्ला कर बोलना। ब्याली, ब्याली का अर्थ होता है बच्चों नागिन या सर्पिनी, कुछ भी कह सकते हैं। तिस पर मतलब होता है, तिस पर का अर्थ होता है उस पर। संकट सागर, संकट सागर का होता है बच्चों सागर रूपी संकट, मतलब सागर की भांति, सागर के जैसा था संकट। मदमाती, मदमादी का अर्थ होता है मस्ती या उल्लास से भरा हुआ या भरा हुआ। और इसमें तो ऐसा और कुछ नहीं रहा बच्चों। चलिए बच्चों, तो इसका अब जो कठिन शब्द था उसका अर्थ बताए। अब इसका भावार्थ देखते हैं। तो बच्चों, इसका हम देखते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। चलिए बच्चों, इसके माध्यम से कवि कहना ये चाहता है कि हे कोयल, जिस प्रकार तुम काली हो तो रात भी ठीक उसी प्रकार काला ही होता है। रात भी काला ही रंग का होता है। तो यहाँ पर बच्चों कह रहे हैं कवि कि अंग्रेजों का जो बर्ताव है अर्थात व्यवहार बिल्कुल काला अर्थात अमानवीय है। उनका यह व्यवहार मेरे मन में कई प्रकार की भयंकर कल्पना से भर देता है। गलत गलत बुरी बुरी कल्पनाएं एवं विचार लहर के समान, से पानी के लहर जो होता है ना, लहर के समान इस काली अंधेरी कोठरी में घूमते रहते हैं। मेरी काल कोठरी का वातावरण जो है बिल्कुल कालिमा युक्त है अर्थात काला है, रोशनी विहीन है। कह सकते हैं बच्चों कि वहाँ रोशनी अर्थात प्रकाश नाम का चीज़ नहीं है। जरा मना कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं कि टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली। इसका यहाँ पर कहना चाह रहा है इसके माध्यम से कवि बच्चों कि कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है और
कंबल भी काला है, यहाँ तक कि मेरा शरीर जिस पर लोहे की जंजीर से मेरा जो शरीर है लोहे के जंजीरों से बंधा हुआ है उसका भी रंग काला ही है। अर्थात जो जेल है, कारागार है, यानी बिल्कुल जो है प्राकृतिक वातावरण से, यानी कालिमा, यानी हर तरह से कालिमा युक्त है। और इस अंधकारमय कालिमा युक्त वातावरण में या कालिमा युक्त माहौल में जो अंग्रेज़ों के सिपाही हैं, पहरेदार हैं, उसकी भीषण आवाज़ अर्थात जो है घोर गर्जना अर्थात जो डांटता है, किसी सर्पिनी अर्थात नागिन के डसने जैसा क्या कहते हैं उसको, भय उत्पन्न करता है, डर उत्पन्न कर रहा है। आगे है बच्चों कि तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ कहना चाह रहा है कवि कि कोयल से कि हे सखी, इस अंधकारमय अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली बिल्कुल बेकार असभ्य गालियाँ इसे और भयावह बना रही है। कवि कहता है कि ऐसे अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय माहौल में या वातावरण में भी काले सागर रूपी जो विपत्ति है, अर्थात विपत्ति यहाँ अंग्रेजी शासन को कहा गया, हुकूमत को कहा गया है, वही कहता है कि काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी शासन से लोहा लेने का उत्साह भी लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारी इच्छा जो है और प्रबल हो रही है कि इस काले सागर रूपी संकट को जितना जल्द हो सके समाप्त कर दिया जाए। इसलिए हे कोयल बोलो तो, यह विचार कैसा है? तुम अपनी मीठी स्वर की जो लहर है, यानी माधुर्यपूर्ण लहर जो है, स्वर के जो लहरी है, अर्थात कह सकते हैं कि गीतों का जो लहर है वो क्यों इस प्रकार लहरा रही हो? क्या तुम भी इस अंग्रेजी हुकूमत से अर्थात अंग्रेज़ों से, उसके शासन से लोहा लेने का मन बना चुकी हो? अर्थात तुम्हें भी ये इच्छा हो गई है कि उसके साथ मैं लोहा लूँ अर्थात लड़ूँ। तो हे कोयल, बात क्या है? सच सच और सही सही मुझे बताओ। तो बच्चों, इस काव्यांश में काव्यांश का भावार्थ मैंने बताया। अब अगले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपका अगला काव्यांश है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नवभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी, इस हुंक कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इसमें कुछ जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ जान लेते हैं, इसके बाद इसके भावार्थ को हम जानेंगे। चलिए, तो इसमें बच्चों है, जैसे यहाँ पर है नसीब की बात की गई। नसीब का अर्थ होता है भाग्य, किस्मत। अब है नभ भर। नभ मतलब होता है आकाश या आसमान, भर मतलब यहाँ नभ भर का अर्थ होगा संपूर्ण आकाश, माने पूरे आकाश। और यहाँ होगा आपका गुनाह। गुनाह का अर्थ होगा यहाँ अपराध। गुनाह का क्या होगा? अपराध। फिर बच्चों विषमता मतलब असमानता या भेद या अंतर, जो भी कह सकते हैं। आगे 30 पर, 30 का मतलब उस पर। रणभेरी, रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का नाद, यानी युद्ध के लिए जो है जो बजाया जाता है ना, तो वही उसी को कहते हैं रणभेरी। युद्ध प्रारंभ होने से पहले इसको बनाया जाता है रणभेरी को। हुंक कृति मतलब हुंकार, कृति मतलब रचना या कविता। व्रत का यहाँ अर्थ होगा प्रतिज्ञा। मोहन, मोहन का अर्थ यहाँ पर है बच्चों, मोहन कहा गया है मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी को।
प्राण, प्राण तो अपना जान ही रहे हैं। आसव, आसव का मतलब होता है अमृत। तो बच्चों इसमें कठिन शब्द का अर्थ मैंने बताया। अब इसके भावार्थ को बताता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चों। तो इसमें कि पहले कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। बच्चों यहाँ कवि कहता है कि हे कोयल, तुम तो प्रकृति के स्वच्छंद उन्मुक्त हरे भरे वातावरण में विचरण करती हो, अर्थात तुम्हें तो बैठने के लिए हर जगह हरी भरी डाली मिली है, लेकिन मेरे भाग्य में यह शंकरी सी छोटी सी काल कोठरी ही है, जहाँ न तो हवा मिलती है न रोशनी आती है, और आती भी है तो बहुत मुश्किल से आती है, अर्थात रोशनी पहुँच पाती है। बच्चों आगे है कि तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। बच्चों इसका अर्थ यह है, कवि ये कहना चाहते कि हे कोयल, पूरे आसमान में अर्थात आकाश में तुम्हारा ही जगह है, तुम्हारा ही क्षेत्र है, जहाँ तुम बिना रुकावट के, है ना, निर्बाध रूप से उड़ सकती हो, विचरण कर सकती हो। लेकिन मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ, यह मात्र 10 फुट की ही है। इसलिए हे कोयल, तेरे गीत की प्रशंसा अर्थात बड़ाई सभी लोग करते हैं, अर्थात तेरे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं। लेकिन यदि मैं अपनी दुर्दशा पर, अपनी इस स्थिति पर रोना भी चाहूँ तो यह हमारे लिए अपराध होता है, अर्थात ये अपराध की श्रेणी में, है ना, गिना जाता है। चलिए आगे बच्चों कि देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। इसका अर्थ है बच्चों, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कोयल से कि हे कोयल, तुम स्वयं देख लो, माने अपने आप देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है, कितना भेद है, कितना जो असमानता है। तब भी तुम अंग्रेजी शासन अर्थात उसके हुकूमत के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो, गीत जो है गा रही हो। आगे है बच्चों कि इस हुम कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तू, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तू। बच्चों यहाँ पर कवि कहना चाहता है कोयल से, कहता है कि हे कोयल, यह बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी कृति अर्थात रचनाओं से या कविताओं के द्वारा ऐसा क्या मैं विशेष कर दूं कि स्वतंत्रता संग्राम में या स्वतंत्रता संग्राम की आग और अधिक धधक उठे। इसलिए हे कोयल, तुम ही बताओ कि ये जो स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्र भारत जो करने के लिए ये बीड़ा उठाए हैं हमारे मोहन अर्थात महात्मा गांधी ने, उनके इस व्रत के लिए, इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राणों का अमृत किस भांति न्यौछावर कर दूं, किस प्रकार जो मैं प्रदान कर दूं। तुम ही बताओ कोयल ही मैं किस प्रकार भर दूं, किस में भर दूं, ताकि मेरे संघर्ष जो है अपने देशवासियों के लिए कामयाब हो जाए और वो आज़ाद हो जाए। इसलिए कोयल तुम ही बताओ कि मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी, अर्थात मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ, मैं किसी प्रकार का हिचकिचाहट जो है अपने मन में नहीं लाऊंगा और सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। चलिए बच्चों, तो इस तरह से आपका ये कैदी और कोकिला पाठ का सारे काव्यांश हो गए समाप्त। अब आप लोग इसके जो भी काव्यांश बताए हैं वीडियो को देख करके ध्यान से अपने उत्तर पुस्तिका पर अंकित कर लेंगे, और यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक पूछेंगे। चलिए बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।